अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट हो जाती है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जो इलीगल तरीके से लोग रहते हैं उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने वाली है कुवैत सरकार, और वो पूरी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और ज़्यादा लोग इस चीज़ को जान सकें कि किस तरह से वो अभी वहाँ पे रहते हैं और किस तरह से अब कुवैत के अंदर क्या चीज़ होने वाली है, क्या कुवैत गवर्नमेंट जो है कदम उठा रही है, उसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा। लगभग उससे पहले कुछ बड़ी खबरें हैं, उनके हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको मालूम है मैंने गैस के हवाले से बताया था, लेकिन अभी जो है गैस बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, जिसमें कि 86,000 सिलेंडर जो सेल हुए हैं, और जिसमें का रोज़ का अभी ये जो लॉकडाउन हुआ इसके दौरान इसको देखते हुए बहुत ज़्यादा सिलेंडर सेल हुए हैं, और ये 76 ब्रांचों से हुए हैं। और दूसरी अपडेट ये है, जैसे कि आपको मालूम है कुछ चीज़ें जो है खुलने का इजाज़त दी गई है इस कर्फ्यू के दौरान, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में निकल रहे हैं। और इस दौरान जो है जो सिक्योरिटी वाला होता है वो ऐलान कर रहा है बार बार कि भाई चीज़ें खुलती रहेंगी, स्टोर वगैरह मार्केट वगैरह कुछ लिमिटेड खुलेंगे, आप ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी ना कराएं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। अगली अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है कि 2 पुलिस वालों को कोरोना वायरस पॉजिटिव जो है पाया गया है और दोनों को ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया है। ये बड़ी अपडेट थी और पहली बार जो अपडेट आई है जो पुलिस वाले हैं उनको पॉजिटिव पाया गया कुवैत के अंदर। अगली अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है 100 से प्लस ज़्यादा लोग जो वीज़ा सेलर थे, वीज़ा सेलिंग करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनसे अब आगे की पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से आप लोग जो थे, आपके कॉन्टैक्ट में कौन कौन है और किस कंपनी में आप ज़्यादातर लोगों को रखते थे और किस कंपनी में क्या करते थे, किस तरह से लोगों को यहाँ पे जो थे आप लेकर आते थे, सारी चीज़ उनसे तहकीकात की जा रही है। उनके खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है, उनका जेल के अंदर डाला गया और बड़ा जुर्माना भी उन पर डाला जाएगा। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी। अगली अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, अभी जो कार इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं उनको बंद किया जा रहा है, और बंद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कार इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं वो काफ़ी लो प्राइस में जो है इंश्योरेंस कर रही थी, लगभग 10 से 12 KD के दौरान वो कर रही थी। लेकिन जो नॉर्मली रेट है कुवैत का वो है 17 से 18 इंश्योरेंस जो है वो रेट है, और वो काफ़ी ज़्यादा कम में कर रही थी। तो वो सारी चीज़ चेक करते हुए उन जो कार इंश्योरेंस कंपनियां थी उनको बंद कर दिया गया है। अब बात करते हैं जो इलीगल तरीके से लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या बड़ी खबर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से एक नया अनाउंसमेंट हुआ है और नई अपडेट आई है। वो ये आई है, अगर आप किसी भी तरह से कहीं भी छुपे हुए रहते हैं और आप ये जो छूट चली थी इसमें नहीं आए हैं या किसी भी कारण नहीं आ पाए हैं, आप आने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई ये की जाएगी, अब जो भी खर्चा आएगा उनको ढूंढा जाएगा और जो है जगह जगह से छापेमारी होगी, और जिस कंपनी में वो लोग काम करते होंगे उस कंपनी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कफिल के पास में काम कर रहे हैं या प्राइवेट कहीं भी काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और जो बंदा जिस भी देश का रहेगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कार्रवाई ये की जाएगी कि जो बंदा होगा उससे 50% जो है आने का जो है उससे लिया जाएगा, और 50% उसकी कंपनी से या उसके कफिल से लिया जाएगा। इस तरह से पूरा खर्चा वो दोनों बंदे करेंगे, कोई गवर्नमेंट कोई भी नहीं करेगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, और किसी भी तरह से आप कहीं भी छुपा हुए हैं या कहीं भी आप काम करते हैं तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपके खिलाफ आप कड़ी कार्रवाई होने वाली है। और ये अपडेट देखने के बाद में कोई भी कंपनी कोई भी कफिल आपको इस तरह से एकदम से जो है वो रोज़गार देना बहुत मुश्किल रखेगा और नौकरी पर आपको बहुत मुश्किल से रखेगा, क्योंकि उन लोगों को भी ख़तरा है कि इस तरह से कोई गवर्नमेंट जो है कदम उठाएगी तो वो लोग भी आपको किस तरह से रख पाएंगे। तो भलाई इसी में है कि आप डायरेक्टली जो है अपनी अपनी एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करें और अपने बारे में अपनी पूरी डिटेल्स दें, और जैसे कि आपको मालूम है जो एम्बेसी का लिंक है उस पर जाकर आप फॉर्म भर दें, ताकि आपकी जो डिटेल्स है वो आपकी एम्बेसी तक पहुंच जाए और आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन ना पालनी पड़े। तो ये उम्मीद करता हूँ ये सारी जो अपडेट थी आपको इसलिए पहुंचाना ज़रूरी थी ताकि आप लोगों तक पहुंच जाए सही जानकारी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।